तो ये है क्लास 9 सिविक्स का एक फ्रांसीसी क्रांति। उसका मैं इंटरनल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि पहले क्या है। पहला है फ्रांसीसी क्रांति। ये क्वेश्चन है, ये देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय किस शासक का शासन था? लुई 16वीं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, लुई 16वीं फ्रांस की राजधानी पर कब आसीन हुआ? कब हुआ? 1774 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, लुई 16वीं किस राजवंश से संबंधित था? इसका उत्तर हो जाएगा बूर्बो राजवंश। चौथा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज किन 3 वर्गों में बांटा हुआ था? पहला प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। ये मैं कोमा इसलिए दिया हूँ कि स्टेट 3 बार रिपीट होगा और 2 बार। 18वीं फिफ्थ क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांस में किन नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ? उत्तर है मध्यम वर्ग। 6 क्वेश्चन है, स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब हुई? उत्तर है 1614 ईस्वी में। कब? 1614 ईस्वी में। 7th क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है रूस ने। 8वां क्वेश्चन, स्टेट जनरल की बैठक में तीनों वर्गों को कितने कितने प्रतिनिधि आमंत्रित थे? प्रथम स्टेट में 300 प्रतिनिधि आमंत्रित थे। द्वितीय स्टेट में भी 300 प्रतिनिधि आमंत्रित थे। तृतीय स्टेट में 600 प्रतिनिधि आमंत्रित थे। 9वां क्वेश्चन, स्टेट जनरल की बैठक में किन वर्गों का प्रवेश वर्जित था? पहला है किसानों का, दूसरा औरतों का, तीसरा कारीगरों का। 10वीं क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट क्या था? प्रथम स्टेट पादरी तथा द्वितीय स्टेट कुलीन मिलाकर फ्रांस के कहाँ यहाँ पे था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का निर्माण करते थे, किंतु इसके अतिरिक्त फ्रांस के 1/3 स्टेट भी पाया जाता था। देश के लगभग 94% जनता इस वर्ग से ही संबद्ध थी। मोटे तौर पर इसमें सामाजिक वर्ग किसानों तथा कारीगरों व मजदूरी को रखा जा सकता था। 11वीं प्रश्न है, क्रांतिकारी महिला ओलंप द गूंज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी महिला ओलंप द गूंज 1748 से 1793 का जीवन परिचय। ओलंप द गूंज क्रांतिकारी फ्रांस के राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्होंने सन 1791 ईस्वी में महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 12वीं प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर है, किसानों का तत्कालीन संख्या फ्रांस में लगभग 2 करोड़ भी, परंतु उनकी दशा सबसे अधिक खराब एवं दयनीय थी। उनमें से लगभग 10 लाख अर्धदास थे।
अर्धदास थे, शेष स्वतंत्र थे। मतलब अर्धदास मतलब अधिग्रहित रोग था। और शेष जितना बचा स्वतंत्र थे। परंतु फिर भी उनकी दशा अच्छी नहीं थी। उन्होंने राज्य चर्चा तथा जमींदार को उनके प्रकार के कर तथा नजराते देने पड़ते थे और इसके अतिरिक्त अपने जमींदार को अनेक तरह से सौपाई करनी पड़ती थी। इस प्रकार कर भुगतानों में किसानों की आमदनी का 80% चला जाता था। खेतों पर मजदूरी करने वालों की स्थिति बहुत दयनीय थी। थैंक यू।